Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, आपको जैसे पता है हम हर दिन 20 MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे के सारे MCQs को जो आपके आ रहे हैं हर टॉपिक के ऊपर, दिस इज टारगेटिंग ऑल द अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स, चाहे वो NT हो, चाहे वो आपके कांस्टेबल का हो, चाहे PSI हो आपका, या पटवारी का एग्जाम जो होने वाला है, राइट? सो इसीलिए ये 20 MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं और आप हर वीडियो के नीचे मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे। अब आप स्कोर भी बताने लगे हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेटिंग लगता है कि हाँ चलो एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ बिफोर आई स्टार्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एवरीवन। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द जर्नी एंड इसीलिए हम भी आपके सपोर्ट में हैं। वी आर वॉइसिंग फॉर ऑल द पोस्ट जिनकी एडवर्टीजमेंट्स जो है वो पेंडिंग है। इसी के ही साथ एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड ना ही सिर्फ कांस्टेबल बट आपके JK PSI एंड योर अपकमिंग JK AS एग्जामिनेशन, राइट? सो वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 MCQs ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, क्योंकि आप सब ने लिखा था कमेंट में कि एनवायरमेंट इकोलॉजी को डिस्कस करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओजोन लेयर, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, राइट? सबसे पहले तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखो, अगर आपको पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके वजह से होता है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? क्या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? नो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर में एक लेयरिंग है ग्रीन हाउस गैसेस का, और ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, जो आपके इनकमिंग रेडिएशंस हैं जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये इनको ट्रैप कर लेती है, राइट? ट्रैप करने की वजह से इनके ट्रैप जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस है उनके ट्रैप होने की वजह से अर्थ पे एक टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है जिसकी वजह से लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, राइट? सो ग्रीन हाउस गैस इज नॉट द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग बट द इंक्रीज इन देयर एमिशंस, जो इनका एमिशंस बढ़ रहा है और ज्यादा जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है ट्रैप हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, राइट? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सॉरी, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, राइट? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following adopted the Agenda 21? So हमको बताना है कि Agenda 21 कब adopt हुआ था। सबसे पहले तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फोर्थ अर्थ समिट। तो याद रखना एजेंडा 21 में सबसे पहले तो व्हाट डज 21 स्टैंड फॉर, राइट? सो 21 स्टैंड्स फॉर द एजेंडाज रिक्वायर्ड इन द 21st सेंचुरी। ये 21 एजेंडास के नाम नहीं है, ये वो एजेंडास है जो हमको फुलफिल करने हैं इन द 21st सेंचुरी, राइट? फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ये कब आया था? तो याद रखिएगा जब फोर्थ अर्थ समिट थी ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में हुआ था, जिसको हम प्यार से रियो समिट भी कहते हैं क्योंकि ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, राइट? इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं क्योंकि ये पहली ऐसी समिट थी जिसमें हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात किया था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया था, राइट? और इसी का ही रिजल्ट था आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी के साथ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज हुए, जैसे कि आपके फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स रिलीज हुए थे, आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, और साथ में आपका एजेंडा 21 भी रिलीज हुआ था। एंड दीज आर द एजेंडास फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, ये JKSSB का ना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, राइट?
किसके साथ रिलेटेड है? वेटलैंड, ड्राईलैंड, फॉरेस्ट या बायोफ्यूल्स। याद रखना, रामसर कन्वेंशन टॉक्स अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन, राइट। अब इंडिया में हजारों वेटलैंड्स हैं, उन हजारों वेटलैंड्स में से कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस माना गया है, जो फॉल करते हैं अंडर रामसर कन्वेंशन, राइट। रामसर कन्वेंशन क्यों? क्योंकि 1971 में रामसर, जो एक ईरानियन सिटी है, वहीं पर यह कन्वेंशन साइन हुआ था और 1975 में इट केम इनटू एक्शन। इंडिया की बात करें, हाउ मेनी वेटलैंड्स आर अंडर रामसर कन्वेंशन, तो याद रखिएगा पहले 75 था, 5 जुड़े और अभी रिसेंटली अभी तक महीना भी नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले ही 2 नए जुड़े। सो अ टोटल ऑफ 2 more wetlands have been added। इसी के साथ 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस बारी का थीम ह्यूमन एंड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, 4th क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज अकर वेयर? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सवानास, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा, जो डाइवर्सिटी कहां मिलेगा? जहां पे टेम्परेचर भी अच्छा है, जहां प्रेसिपिटेशन भी अच्छा है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करेगी एबायोटिक फैक्टर्स पे, तभी हम एबायोटिक फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, राइट। सो याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी कहां पे है? आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में है, क्योंकि यहां पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी यहां पे ज्यादा है फॉर बायोडाइवर्सिटी टू सर्वाइव ओवर हियर। नेक्स्ट अप, ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, आप लोगों के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम हर दिन फ्री एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो गाइस, माय सजेशन इज कि आप जरूर इनको दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको देना चाहिए। और हमारा एम ये है कि आपके पेपर तक 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस हो गई हो, राइट। नेक्स्ट अप, 5th question, the transition zone between 2 distinct communities is known as what? So the transition zone from ecosystem 1 to ecosystem 2, उसको बोला जाता है ecotone, right? So this is basically the transition zone, ठीक है। ecotone के examples आपके mangroves हैं, आपके corals हैं, आपके coastal regions हैं, right? आपके deltas हैं, आपके ग्रासलैंड्स है, ये सब आपके इकोटोन्स के एग्जाम्पल है, एंड इकोटोन्स आर हाईली प्रोडक्टिव ऑल्सो, फाइन। नेक्स्ट अप, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू व्हाट? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये हैबिटेट है HA, हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है रीजन बायोडाइवर्सिटी के लॉस का? ऑल ऑफ द अबव इज द रीजन, राइट। इसी के साथ आपके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक इवल क्वार्टेट भी है, जिसको कॉइन करने वाले थे जेरेंट डायमंड, राइट। और इसमें क्या है आपका को एक्सटिंक्शन है, राइट, लॉस ऑफ हैबिटेट है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस है, राइट। तो ये सब क्या है आपके? ये सारे आपके इवल क्वार्टेट्स हैं, 4 इवल क्वार्टेट्स हैं ये, राइट। और ये सब भी रीजन है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इवल क्वार्टेट, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अप, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय is caused due to air pollution of what? तो याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं ना वाटर के साथ, तो वो बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। इनको ये होता है आपका एसिड रेन। एसिड रेन क्यों? क्योंकि ये जो इनका पीएच होता है इट इज लिटिल लेस फ्रॉम व्हाट द नॉर्मल रेनफॉल इज, इसलिए हम इसको एसिड रेन कहते हैं। मोस्ट केसेस में ये लेस देन 5 होता है, पीएच इज लेस देन 5, ठीक है। नेक्स्ट अप 8, the word ecology was coined in 1866, बिल्कुल सही, by Ernst Haeckel, Charles Darwin, Robert Whittaker, आर्थर टेंसले। तो इकोलॉजी शब्द को कॉइन करने वाले थे अर्स्ट हैकल, और जो आपके टेंसले हैं वो इकोसिस्टम को कॉइन करने वाले थे, राइट।
नाइन्थ क्वेश्चन, लाइकन्स आर बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? सो याद रखना, लाइकन सबसे पहले तो सिम्बायोटिक स्पीशी है। सिम्बायोटिक क्यों? क्योंकि लाइकन्स आर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड योर एल्गी, राइट? इनके बीच में इनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। एंड लाइकन्स को हम इंडिकेटर स्पीशी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर इंडिकेटर्स ऑफ एसिड रेन, राइट? सो एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये एसिड रेन के इंडिकेटर्स भी हैं, ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स भी हैं, इसलिए हम इनको इंडिकेटर स्पीशी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप 10th, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय हु? तो हमने अभी किया, वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. टेंसले, ठीक है। नेक्स्ट अप, ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हमारे पटवारी की फुल लेंथ टेस्ट आर ऑल्सो गोइंग ऑन, द डेट्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, फाइन। तो अगर आप में से कोई भी टेस्ट दे रहा है, इस बारी पेपर दे रहा है, तो जरूर इन टेस्ट को दीजिए, और टेस्ट नहीं देने मत दीजिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट अप, Which one of the following is also known as the land of big game? इसको the big game country भी कहा जाता है। So these are the savannas of Africa, right? Savannas मतलब these are the tropical grasslands, ये आपके ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। और बिग गेम कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैसिवली आपको डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। प्रेरी की बात होगी तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका के। टाइगास जो है वो आपके टेम्परेट रीजन का एक बायोम है, राइट? टाइगास जो है वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन होता है, इनके ऊपर जो टुंड्रा होता है वो तो डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन होता है। सेल्वास क्या है? सेल्वास आर पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न, ठीक है, सेल्वास, फाइन। नेक्स्ट अप 12th, द रेड डेटा बुक विच लिस्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज। स्पीशी की बात होगी, याद रखना, प्लांट्स एंड एनिमल बोथ स्पीशीज, राइट? वो किसके द्वारा मेंटेन होती है? हमको पता है, रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या फिर IUCN, राइट? और IUCN का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? इट इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। Next up, Project Tiger was started in, Project Tiger has been a lot in news, आपको पढ़ के जाना है क्योंकि हाल ही में 2023 में 50 इयर्स पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। इनिशियली 1973 में 9 टाइगर रिजर्व्स थे और अब बढ़कर 55 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं, राइट? एज ऑफ नाउ, पेपर से पहले एक बार ही आपको फिर चेक करना है, नया ऐड होगा तो ऑब्वियसली मैं तो बता ही दूंगी, बट फिर भी आपको भी चेक करना है कि कोई नया ना बन जाए। बट अभी के लिए देर आर 55 टाइगर रिजर्व्स, स्टार्टेड विद 9 टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, अब 55 है, एंड द आंसर इज 1973। 14th क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, किसका आउटकम है? हमने पहले ही डिस्कस किया, UNFCCC और CBD आर द आउटकम्स ऑफ द अर्थ समिट 1992, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, क्योंकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ही ये समिट हुआ था। नेक्स्ट अप, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल which the grasslands receive per year? 125 to 175, obviously not. 50 to 175, no. 25 to 75, 100 to 125, देखो ये तो सब moisture laden environments हो गए, right? So 25 के नीचे जाओगे तो वो डेजर्ट हो जाता है। 25 से लेके 75 के बीच में क्या है? एक ट्रांजिशन है फ्रॉम डेजर्ट इकोसिस्टम टू ट्रॉपिकल टू फॉरेस्ट, राइट? बीच में ग्रासलैंड्स। तो 25 से 75 के बीच का अमाउंट का जो रेनफॉल है, दैट इज फॉर द ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट अप, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार, राइट? सो बायोडाइवर्सिटी हो गया द एंटायर जीन, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स विद इन अ स्पेसिफिक रीजन, एंटायर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑब्वियसली नॉट, नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन सिंगल इकोसिस्टम नहीं, एंटायर रीजन में होता है।
quantity of ecosystem, no, right? So the entire gene according to what is given as the option, this is the correct one, right? 17th, what is the main aim of the Montreal Protocol? तो हमको पता है सबसे पहले वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर आता है आपका किगाली अमेंडमेंट, right? So these are related to ozone. So these are related to reduce the production of ozone destroying agents like CFCs and halons, right? जो आपका क्लोरीन है वो रिएक्ट करता है O3 के साथ और O3 को ब्रेक कर देता है ClO plus O2 बना के, राइट? सो वियना कन्वेंशन में बात हुआ था, तो लिस्ट डाउन दी ODCs, ODS. वियना प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल है मतलब रूल्स रेगुलेशंस आए, और किगाली अमेंडमेंट में बोला कि हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स को रिप्लेस करिए हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स के साथ, राइट? याद रखिएगा। फाइन। 18th, which of the following was the first national park of India? So it was in 1936, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जो आज के टाइम का हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. इट इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो एंड वन ऑफ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑल्सो, राइट? जिम कॉर्बेट फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर इन उत्तराखंड. इन उत्तराखंड. Next is in which type of the forest are the सुंदरी trees, right? पता नहीं आपको याद होगा नहीं, पर मैंने बहुत बारी बताया है कि सुंदरबन का नाम सुंदरबन इसीलिए है, वन मतलब फॉरेस्ट, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, राइट? सो सुंदरबन का नाम सुंदरबन इसीलिए है बिकॉज द ट्रीज आर ब्यूटीफुल, और उन ट्रीज को हम प्यार से सुंदरी ट्रीज कहते हैं. एंड सुंदरबन्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, राइट? दीज आर द मैनग्रोव फॉरेस्ट. Next up, 20th, all species on earth with each other, all species on earth with each other along with the respective environment collectively called what? So all species मतलब biodiversity constantly interact कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब abiotic components. तो उसमें आ गया आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और ये बीच में बन गया इकोस्फेयर या फिर बायोस्फेयर. बायोस्फेयर को ना इकोस्फेयर भी बोलते हैं, जस्ट इन केस अगर हो तो याद रखिएगा. ठीक है दोस्तों, सो ये थे हमारे आज के 20 MCQs. अपना स्कोर मत भूलिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में देने से, और प्लीज ड्रॉप अ ब्यूटीफुल कमेंट इफ दीज MCQ सेशंस आर हेल्पफुल टू यू, एंड थैंक यू सो मच. डू लाइक द सेशन, डू कमेंट, एंड जिन्होंने भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू अस. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.